श्रीलंका के सारे प्लेयर ही भाई बीमार होके बेड पे ही पड़े हुए हैं। वो जो भाई 2 दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने पार्टी नहीं रखी थी, खाना वाना खिलाया था, भाई जैसे ही खाना खाते गए वैसे ही भाई बेड पे ही सोते गए। ये तो सर 1-2 इंजेक्शन लगते हैं, बंदा ठीक हो जाता है, और साथ में अच्छी प्रोटीन डाइट देते हैं, जरा शोरबे वोरबे और यखनियां वखनियां पिलाते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। तो ये जो मतलब इसमें डाउट्स तो हैं थोड़े। आप इस तरीके से मत करो यार, आप ऐसे ट्रीट किया जाता वो लड़के ये भी छोड़ के चले जाएंगे। बड़ा अंदर से झटका सा आया कि भाई ये जो 2 प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका के कप्तान और श्रीलंका के एक दूसरे प्लेयर फर्नांडो, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो श्रीलंका चले गए। आई थिंक पूरे मुल्क को गुस्सा है और जायज है। तो नहीं, हमें मीडिया फेस करना पड़ता है, हमें इंडिया बैठना पड़ता है, हमें दूसरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है। अब क्या जवाब? अच्छा काम कर रहे होते हैं, कांड हो जाता है। अब शाहीन ने भाई अच्छा जेस्टर दिखाया, खाना खिलाया, जिम्बाब्वे के प्लेयरों को भी, पाकिस्तान के प्लेयर भी थे, मतलब तीनों टीमों ने मिलके भाई अच्छा खाना खाया। श्रीलंका वाले भाई वो बेड पे पड़ गए हैं, वो बोलते हैं भाई हम नहीं आ रहे भाई खेलने के लिए। अब ये जो 2 प्लेयर्स गए हैं, इनके हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ये खबर जो है क्रिकेट बोर्ड ने दी है। इतनी भी क्या मारा मारी हो गई है, इस पे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज, ये भी हो सकता है कि वो भाई उन्होंने कहा होगा कि चलें हम तो हल्के फुल्के बीमार हैं। अब ये हल्का फुल्का फ्लू वैसे जो होता है ना, फ्लू टाइप फीलिंग होती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये प्लेयर मुल्क में वापस नहीं जाते। ये कोई इतनी बड़ी इंजरी, कोई इतना बड़ा इलनेस नहीं है कि लोग बाहर चले जाएं। आपको पता है शाहीन भी पिछले दरमियान वाला जो दूसरा ओडीआई था शाहीन, उसमें आपको पता है कि वो अनवेल था। अंदर से झटका सा आया कि भाई ये जो 2 प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका के कप्तान और श्रीलंका के एक दूसरे प्लेयर फर्नांडो, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो श्रीलंका चले गए। तो क्या इस बारे में सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्यों छोड़ गए हैं? लोग तो ये कयास कर रहे हैं कि भाई वो जो थ्रेट वाला मामला है उसके बाद से ये लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो बस बीमारी का बहाना बनाया है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए इस पे ना जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, असल में सच तो वो बताएगा ना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया था अपनी जो उन्होंने न्यूज दी थी ना उस दिन, जो ऑफिशियल उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर कोई प्लेयर हमारी इस प्रेस रिलीज के बाद, हमारे इस फैसले के बाद भी अगर कोई सीरीज छोड़ के आता है फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो उसके खिलाफ फिर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये क्लियर उन्होंने लिखा था। अब ये जो 2 प्लेयर्स गए हैं, इनके हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ये खबर जो है क्रिकेट बोर्ड ने दी है, और ये खबर ये दी गई है कि जी ये फ्लू का शिकार हुए हैं, और बाकी प्लेयर्स को फ्लू से बचाने के लिए हमने इनको रिलीज किया है ताकि ये अपने मुल्क में वापस जाएं और वो वहां पर जाकर नेक्स्ट सीरीज से पहले जो है वो रिकवर हो जाएं। ये एक वर्जन आया है वहां पे जो क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका का, क्रिकेट श्रीलंका उसका। अब बीच में जो है वो हम बना लें, अब इस पे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज, ये भी हो सकता है कि वो भाई उन्होंने कहा होगा कि चलें हम तो हल्के फुल्के बीमार हैं। अब ये हल्का फुल्का फ्लू वैसे जो होता है ना, फ्लू टाइप फीलिंग होती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये प्लेयर मुल्क में वापस नहीं जाते। ये कोई इतनी बड़ी इंजरी, कोई इतना बड़ा इलनेस नहीं है कि लोग बाहर चले जाएं। आपको पता है शाहीन भी पिछले दरमियान वाला जो दूसरा ओडीआई था शाहीन, उसमें आपको पता है कि वो अनवेल था, फ्लू लाइक सिचुएशन थी, और इब्रार भी था, और उनको रेस्ट करवा दिया गया था, फिर अगले मैच में वो ठीक हो गए थे। तो ये तो सर 1-2 इंजेक्शन लगते हैं, बंदा ठीक हो जाता है, और साथ में अच्छी प्रोटीन डाइट देते हैं, जरा शोरबे वोरबे और यखनियां वखनियां पिलाते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। तो ये जो मतलब इस पे डाउट्स तो हैं थोड़े से कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। बीमार वो होंगे, हल्के फुल्के बीमार होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हम तो हल्के फुल्के ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, तो अब तो आप हमें जाने थे, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि जो 3 प्लेयर्स कम से कम ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा बजिद थे कि हमने जरूर जाना है। तो ये जो हमारी प्लेइंग 11 पोटेंशियली नजर आ रही है अपेरेंटली वर्ल्ड कप के लिए, वो कितनी मेरिट पे है, या आपके ख्याल में नहीं इससे बहुत बेहतर हो सकती है प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए? शुक्रिया बादशाह साहब, और जितनी बातें सुनी है डॉक्टर साहब ने, बहुत ही ज़बरदस्त बातें की। मुझसे पहले बात करते तो यही सब कुछ मैं कर रहा होता बात, और कामरान ने भी बहुत अच्छा कहा। एक्चुअल क्या, जिस टीम से आप खेल रहे हैं, और एक तो मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने इससे पहले इतने सारे मैच ऑर्गेनाइज कर लिए, इतनी टीमों को ले आए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको जो है टीम बनाने में आसानी हो जाए। लेकिन आप टीम थोड़ी बना रहे हैं, आप कहाँ से टीम बना रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 6 नंबर पे 5 नंबर पे जा रहा है फखर जमान, हाउ कैन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी बारी में गेंद फंसती है, दूसरे के बारे में साड़ी बारी सही बात हो जाए क्या? साड़ी बारी थे, गेंद फंसनी शुरू हो जाती है। वो जब वो ऊपर ओपन वो खेल रहे थे दोनों
कहीं नजर आ रहा था आपको कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई डोंट नो, मुझे तो अमरीकी हैरत साजिश है शायद कुछ, ये हमेशा ही हमारे साथ ही होता है। सर अब मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा हाँ। कि किसी को सेटल करने के लिए किसी को इधर कर रहे हैं, किसी को उधर कर रहे हैं। वनडे में भी आप कुछ कर रहे हैं, कप्तान वनडे में आपने शाहीन को बना दिया, जबकि वहां शाहीन का कप्तानी का कोई बनता ही नहीं था। अगर बनता था तो इस T20 में बनता था। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, अगर बाबर कप्तान नहीं है तो फिर वो टीम में नहीं है। ऑनेस्टली जो बात है सच है। और फिर आप बैटिंग बढ़ाए जा रहे हो, आप आगे तक ले जा रहे हो, और फिर आप कहते हो कि अब ये 12वें नंबर की टीम है, उसमें 12 में है ये टीम जो है रैंकिंग में, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं रैंकिंग में। जी हाँ, और इससे पहले हम 7 पे, श्रीलंका जो है शायद 8 पे है, कुछ इस तरह का है, हम करीब करीब ही हैं, ये तो बहुत दूर है। बट आप इनके खेल से पता कर सकते हैं कि इन्होंने कैसी भी टीम है, हम हल्का कह दें भारी कह दें, हम बहुतों को हल्का भारी कहते हैं, वो हमें अफरीदी अपने घर डिनर पर बुलाया श्रीलंका का 3 खिलाड़ी, श्रीलंका के मेन कप्तान हसरंगा को, जो बुलाया डिनर पर। श्रीलंका के प्लेयर खाना खाने के बाद तीनों बीमार हो गए, तो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है। दोस्तों आखिर खाना में क्या मिलाया था इसलिए कि बीमार पड़ गए, इसी पर पूरी चर्चा पड़ी। आखिर साइंसा फील्ड का कितना नाम खराब हुआ दोस्तों। यस क्रिकेटर 74 का ये कहना है कि हम भारत को क्या जवाब देंगे, मेरा तो पूरा नाम खराब हो गया, मेरे पाकिस्तान का, मतलब मेरा नाम खराब। आखिर कोई पाकिस्तान माना नहीं चाहेगा, न खाना खाना चाहेगा, क्योंकि जब 3 खिलाड़ी खाना खाए साइंस थी घर, तो उनको बीमारी हो गया, तो बाकी लोग खाएंगे तो क्या हो सकता है दोस्तों। पाकिस्तानियों को भी भरोसा नहीं है। तीनों खिलाड़ी ग्राउंड छोड़ के भागे अपने देश श्रीलंका। उनका ये कहना है कि हम एजा रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे, इसलिए श्रीलंका भाग गए, क्योंकि मजबूरी उनका दोस्तों। श्रीलंका 2009 में हमला हुआ था, उस बात को भूल कर फिर एक बार आए पाकिस्तान में, फिर हुई दशा हुआ। श्रीलंका खिलाड़ी को आना नहीं चाहे पाकिस्तान में, लेकिन श्रीलंका वाले परेशान न थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनको फिर आने का मन नहीं करेगा, और पाकिस्तान में किसी को जाने का नहीं मन करेगा, क्योंकि इनका हरकत इतना बेकार हो गया दोस्तों कि कोई भी इनको गाली दे रहा, कह रहा है आखिर क्या कर रहे हैं, न स्टेडियम सही है, न सिक्योरिटी व्यवस्था सही है, न खाने में व्यवस्था सही है, क्या आखिर में एक मैच कैसे कराते हैं। और पाकिस्तान तो पहले ही बैकआउट कर दिया, भारत भी बैकआउट कर दिया, श्रीलंका बैकआउट कर देगा, उसके बाद दोस्तों बचेगा कौन तो उसके साथ खेलेगा। जब भारत नहीं जाएगा तो न्यूजीलैंड भी नहीं जाएगा, ये जान रहे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, वो दूसरा देश है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं जाएगा क्योंकि भारत साथ रहता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत खराब आदत है कि कोई भी खिलाड़ी जब डिनर करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो बहुत बैड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। ऐसा ये कहना है कि इंडिया का साजिश में, दोस्तों इसमें इंडिया कहाँ साजिश हो जाएगा, न इंडिया वहाँ पर गया, न इंडिया कोई खिलाड़ी प्लेयर वहाँ पर गया, न कुछ किया, तो उनका मतलब कैसे इंडिया की साजिश, पाकिस्तानी वाला का भारत को ट्रोल करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ मतलब बात खुजते रहते हैं और ऐसे बोलते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।